माखन चोर या चॉकलेट खोर? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सेहत का सवाल है। आपको सेहतमंद रहना है तो आपको इस विषय पर सोचना होगा कि मुझे माखन चोर बनना है या चॉकलेट खोर बनना है। आजकल तो चॉकलेट खोर से भी आगे बढ़ गए हम लोग। चॉकलेट खोर, फिर आता है चाउमीन खोर, फास्ट फूड खोर, केक खोर, पेस्ट्री खोर, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा खोर, बर्गर खोर, जो मैंने फास्ट फूड खोर में बताया। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो क्या खाना चाहिए, अपने खाने में क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, इसे ढूंढने के लिए लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञों के पास जाते हैं, है ना, बहुत सारी रिसर्च की हुई चीज़ें पढ़ते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, डाइटिशियन बने बैठे हैं आज के लोग, मगर उनको समझ नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं। बहुत आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगा इसे चूज़ करना। क्यों? क्योंकि जो पुराने हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपने जीवन काल में सारा दे दिया था कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण वो माखन चुराते थे, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई उनको पसंद था, चुरा के भी खाते थे। क्यों? क्योंकि ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, निरोगी रखने के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वो चुराते थे। हम उन्हें भगवान मानते हैं लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलते। हम चालबाज व्यापारियों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं जो एडवर्टाइज में दिखाते हैं। हाँ, कुछ अच्छे रिसर्चर हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये सच भी बताते हैं कि मक्खन अच्छी क्वालिटी का जो फैट होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। जो इतने फास्ट फूड और चीनी वाले फूड है ना, जो नकली फूड कहता हूँ जिन्हें मैं, फेक फूड, जिनको देखने से पता ही नहीं चलता कि ये है क्या, किस चीज़ से बनाया, कुछ नहीं मालूम, बस खाते हैं तो मीठा मीठा स्वाद करता है, खाते हैं तो टेस्ट ही लगता है, ये होता है फेक फूड, जिसको पता ही नहीं चल रहा हम क्या खा रहे हैं। ये पॉइज़न है, ठीक है। इसको जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा बीमार रहेंगे, और जब आप हॉस्पिटल में जाइए ऐसे ही घूमने के लिए, आपको पता लग जाएगा कितने बीमार हैं। आप कहेंगे ना मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, दबा के पी रहा हूँ, मज़े लूट रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। ये पार्टी नहीं है, ये बोलते हैं ना नरक, ये आप नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और घनघोर नरक आने वाला है आपके थोड़े दिनों में। जब आप ऐसे पार्टी करते रहेंगे ना चीनी से बनी हुई चीज़ों के साथ, तो ऐसा ही होगा जब आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े होंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने खाने में क्या परिवर्तन किया जिससे मैं फैटी लिवर को रिवर्स कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं किसी विशेषज्ञ के पास नहीं गया, मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उठाया कि वो मक्खन, घी, दूध, दही खाते थे, मतलब ज़रूर कोई बात है। तो मैंने भी अपने खाने में दूध, दही, घी, मक्खन बढ़ा दिया, चीनी को जड़ से काट दिया, बिल्कुल उसको छूना भी महापाप है, छूना भी नहीं है। दूसरा, भगवान श्री राम के जीवन से देख सकते हैं, जब वो जंगल में गए थे तो वो लोग जंगल में भगवान फल मूल आहार करते थे। फल, आप समझते हैं फल क्या होता है, और मूल का मतलब जड़ें, है ना, कंद मूल फल, वो आहार करते थे। और प्राकृतिक रूप से मिलने वाला शुद्ध शहद का भी वो इस्तेमाल करते थे, है ना। तभी भी उधर रिफाइंड शुगर होता ही नहीं था उस ज़माने में, तो खाएंगे कहाँ से वो, ठीक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए फल, फ्रूट, साग, सब्जी, जड़ें, ये बहुत आवश्यक है। इनको मैंने अपने जीवन में बढ़ाया, खाने में बढ़ाया। क्या बढ़ाया मैंने? फैट, अच्छे क्वालिटी का फैट, और फल, फ्रूट, साग, सब्जी, ये सारी चीज़ें मैंने अपने खाने में बढ़ा दिया। और घटाया क्या? नकली फूड, नकली भोजन, जो डिब्बा बंद होता है, पैकेट बंद होता है, बोतल बंद होता है, ठीक है, जिसे देख के समझ नहीं आता कि इसके अंदर है क्या, पता ही नहीं क्या है इसके अंदर। बस पीते हैं कोई भी चीज़, मीठा मीठा लगता है, खाते हैं कोई भी चीज़ मीठा मीठा, सब मीठा ही लगता है। वो जो आपको चटपटा भी लगता है ना, उसे भी ढंग से पढ़ कर देखना, उस पर भी शुगर लिखा होता है। आपको मारने के लिए बनाया सारा, मरोगे, सब मरेंगे, जिसको खाते रहेंगे थोड़े दिन। सब बोलते नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, भाई तभी के तभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जब आप कुछ साल तक ऐसा करते रहेंगे, फिर आपका जो
शरीर है वो आपको सिग्नल देता रहेगा, आप उस सिग्नल को इग्नोर करते रहेंगे। कभी सिर दर्द होगा, एक सिर दर्द की गोली खा लेंगे। पेट मोटा होगा तो बेवकूफ़ की तरह सोचेंगे कि ये तो फैट की वजह से हो गया। नहीं, पेट मोटा हुआ तो शुगर की वजह से हुआ। आप सोचेंगे फैट की वजह से होगा, दूध उल्टा और छोड़ देंगे पीना। नहीं, दूध नहीं पीऊँगा, नहीं मक्खन खाऊँगा, मेरा फैट हो गया। नहीं, वो शुगर की वजह से हुआ सर। कोई भी और दूसरी बीमारी हुई है ना तो वो शुगर की वजह से है, फैट की वजह से नहीं। फैट से आदमी ठीक रहता है। तो फैट को मैंने इंक्लूड किया, साग सब्जी फल फ्रूट इंक्लूड किया, और एक चीज़ मैंने बढ़ाया खाने में, नींबू, लेमन। 2 3 4 नींबू निचोड़ के पानी के साथ और शुद्ध काला नमक मिला के मैं पीता हूँ। मुझे नहीं पता इससे कितना मुझे हेल्प मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत फ्रेश फील करता हूँ और मुझे प्रॉफिट भी होता है। मेरे पास कोई रिसर्च डेटा नहीं है बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो डेटा लेके बैठ जाते हैं ना टीवी पे, इतने लोगों पे रिसर्च किया, ये हुआ वो हुआ, एवरेज इसका ये आया वो आया, वो कुछ नहीं है बेवकूफ़ बनाने के। जिनको सत्य नहीं बोलना वो डेटा बोलते हैं। जिनको सत्य नहीं बोलना वो डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है? एवरेज होता है, मीन होता है, मतलब किसी का भी सत्य नहीं। सबसे बुरा हुआ उसका भी सत्य नहीं, सबसे अच्छा हुआ उसका भी सत्य नहीं, एवरेज होता है वो। और एवरेज का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, है ना। वो सबसे ज़्यादा झूठ है। कोई भी आपको डेटा पढ़ाने लगता है ना किसी विषय पर, तो हट जाओ वहाँ से, वो कुछ नहीं, बेकार है ना, वो बेकार चीज़ है। सत्य बोलो कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ और मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, ठीक है। मेरे साथ बुरा भी नहीं हुआ, मेरे साथ अच्छा भी नहीं हुआ, वो होता है सत्य। और झूठ क्या है? डेटा, एवरेज। इस साल इतने लोग ऐसे ऐसे एवरेज में और ऐसे ऐसे एवरेज आ गए, वो बेकार की चीज़ है, उसमें मत दिमाग खपाओ, बेकार चीज़ है। अच्छा, अब आता है मैंने परिवर्तन लाइफ स्टाइल में क्या किया। सबसे पहले तो सुबह उठने के टाइम में परिवर्तन किया मैंने। मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ 5 बजे से पहले, और 5 बजे से पहले उठ के नंगे पाँव घूमने निकलता हूँ। अब नंगे पाँव से क्या फ़ायदा होता है मुझे नहीं, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। नंगे पाँव घूमने निकलता हूँ, घंटा 1.5 घंटा घूमता हूँ, 10-20 मिनट जो मैं प्राणायाम सीख पाया वो करता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ, थोड़ी देर मैं जो भी मुझे पसंद है उस तरह का मैं भजन वगैरह सुनता हूँ। और उसके बाद मैं 2 से 3 गिलास के बीच में पानी पीता हूँ। फिर फ्रेश वगैरह हो करके मैं हल्का नाश्ता करता हूँ, हल्का। उसके बाद 1 बजे मैं खाना खा लेता हूँ दोपहर का, और शाम का खाना थोड़ा जल्दी, मैक्सिमम हुआ तो 8 बजे, उससे बाद नहीं, है ना। आप देखते हैं ना पशु पक्षी पेड़ पौधे, जैसे सूरज डूब जाता है ना वो नहीं खाना पीना बंद कर देते हैं। पेड़ तो सो जाता है, देखेंगे ना पेड़ को, पेड़ के पत्ते ना ऐसे आपस में वो सो जाते हैं, बंद हो जाते हैं पेड़ के पत्ते, खाते नहीं है वो। पशु पक्षी भी नहीं खाते, सूरज डूबने के बाद अपने घोंसलों में चले। इंसान जो है ना वो सूरज डूब जाए या कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रात में इतना पार्टी जारी है, ठीक है, पार्टी जारी है रात में, तो वो होते बीमार, बहुत बीमार। राक्षसों के बारे में तो कोई मुझे बात नहीं करनी, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके बारे में बात करना। तो जल्दी से आप अपना रात का भोजन खा लीजिए, अगर पॉसिबल है आपके परिवार में तो भी सूरज डूबने से पहले खा लीजिए। मैंने दिल्ली में बहुत घरों में देखा है शाम ढलने से पहले ही वो अपना खाना खा लेते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो भी कोशिश कीजिए जल्दी, और 9 बजे तक कोशिश कीजिए, 9 साढ़े 9 बजे तक बेड पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि दिन भर जितनी आपने मेहनत की है, जो वेयर एंड टेयर आपके शरीर में हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए शरीर को आराम चाहिए। ठीक करेगा आप अपना शरीर अपने आप को, तो आपको सोना चाहिए, है ना। अब रात नाइट में पार्टी करेंगे, नाइट में नाचेंगे गाएंगे सोएंगे नहीं, तो शरीर आपका बीमार और बीमार और बीमार होता चला जाएगा। अगर कर सकते हैं तो ये भी काम कीजिए। मैंने किया है अपने साथ, और मैंने दवाइयाँ ली सिर्फ 2 फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए। मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के लिया, आप भी ज़रूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के लीजिए, है ना, जैसे वो लेने के लिए बोलते हैं वैसे लीजिए। मैंने 2 दवाइयाँ ली, रोहित का रेस्ट और एक लिया पुनर्नवा रेस्ट। पुनर्नवा सब भी लिया मैंने साथ में, वो दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, पुनर्नवा रेस्ट और पुनर्नवा सब, बस जरा बनाने की विधि में अंतर है। और बहुत सस्ती दवाइयाँ, 100 रुपये में 400 ml है। साल भर मैंने इनको पिया, जैसे मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बुरे होते हैं,
बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर का मतलब ही यही होता है कि जो आपको बढ़िया जीवन जीने के लिए गाइड करे, वो अच्छा डॉक्टर होता है। वो अच्छा डॉक्टर नहीं होता है जो आपको गाइड ही नहीं करेगा, बस खाली टेस्ट पे टेस्ट कराएगा और दवा के इंजेक्शन देगा और ये वो बीमार और लूट लेगा आपको। वो नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर होता है जो आपको गाइड करते हैं, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। और ये 200 रुपये में 800 ml के आसपास मेरी दवाई आती थी, 220-240 रुपये में, और बहुत दिनों तक ये चलती थी। और मैंने ये लाइफ स्टाइल फॉलो किया। चीनी नकली खाना मैंने जीवन से हटा दिया। ये 2 दवाइयों का इस्तेमाल किया। जीवन में नींबू का सेवन बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। और उठने का और सोने का टाइम परिवर्तन किया। खाने का स्ट्रिक्ट टाइम कर दिया मैंने। अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। मेरा कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं 400, 800 ml 220 रुपये की दवाई आती थी, तो उसमें भी बहुत मेरा पैसा बचा। और जीवन से जो मैंने ये गंदा खाना निकाल दिया, फास्ट फूड, चॉकलेट खोरी, चाउमीन खोरी, है ना, तो इससे भी मेरे बहुत पैसा बचा, है ना, बहुत पैसा बचा। और अभी भी पैसा बचा नगद। और बात के लिए भी मैं, वो भगवान का आशीर्वाद रहा तो वो वैसी वाली बीमारी नहीं होगी जैसी होती है डायबिटीज़ और ये वो दुनिया भर के नाम इंग्लिश वाले बड़े बड़े हैं। साधारण आदमी तो एकदम ही डर जाएगा, वो जाने कौन सी बीमारी हो गई, किडनी फेल, है ना, और पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं। तो उसके लिए भी शायद मैं बचा रहा हूँ। और ये अभी भी मैंने ये गंदा खाना मैं नहीं खरीदता तो उसमें मेरे पैसे मिल जाते हैं, है ना। तो आपको भी अगर लगता है कि आप भी माखन चोर बनने से खुश रहेंगे, माखन चोर बन सकते हैं, इतना विल पावर है आपके अंदर, तो आप बनिए, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आपके किन्हीं दोस्तों को, मित्रों को अगर नहीं समझ में आता है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, है ना। और भी ऐसे वीडियोस मेरे जीवन से जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो मैं लेके आऊँगा। तो उसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है देखना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई धन दौलत ऐसा कुछ तो चाहिए नहीं, है ना। तो ये आप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर मैंने दे दिया है, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ मैं, वहाँ से भी पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि मुझे किस तरीके से डायग्नोज हुआ था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।